सिंदूर ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 चलेगा। ये कब चलेगा? चाहे पाकिस्तान की आर्मी कह दे हम नहीं लड़ रहे और ना लड़े, पर आप सिंदूर तब चलेगा क्योंकि आपको इनको खत्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इंक्वायरी होगी कि ये कश्मीरी पंडित का एपिसोड हुआ था, ये हुआ कैसे? आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट पूछेगी, कांग्रेस से पूछेगी, वो फाइलें निकालिए उस रात को क्या हुआ। मैं साउथ ब्लॉक में बैठा था 89 में, 15 कोर कमांडर के यहाँ हलचल हो रही थी, वहां पे टेलीफोन हमारे टेबल पे आ रहे थे, ये पता नहीं किससे आ रहे थे कि आर्मी के लिए क्या हुक्म है। कोई इतना कंफ्यूजन, कोई पोता आर्मी को मजिस्ट्रेट बुलाएगा तब जाते हैं, ये वो अभी तक किसी ने नहीं किया। साहब ये बात बड़ी भारी है और अब इसमें भी चेन होगा और चिंतन आ रही बन रहे हैं कि आर्मी के लिए फ्रेश ऑर्डर्स क्या होंगे। डॉक्ट्रिनेशन या डॉक्ट्रिन चेंज हो रही है, अब डॉक्ट्रिन दोबारा लिखी जाएगी। ये आतंकवाद को खत्म करेगी, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आतंकवाद तो नहीं खत्म होता, आप जोर लगा लीजिए या कुछ कर लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी अगर चली भी जाए वापस बैरक्स में, मुल्ला एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से इसको जारी रखने की कोशिश करेगी। इसीलिए अरविंद मोहन सर, क्या एक नई तारीख पाकिस्तान ने दे दी है हमें 18 तारीख? क्या पाकिस्तान 18 तारीख बता करके ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा? वो देखिए, वो हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं। आतंकवादी पैदा करना उस मुल्क की फितरत है, लेकिन सवाल ये है कि ये तारीख पाकिस्तान क्यों दे रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है जिस तरह से सीज फायर हुआ और जितनी तैयारी से लड़ाई हुई, ये हमने स्ट्राइक किया, मुझे लगता है उस कंपैरिजन में सीज फायर ज़्यादा हड़बड़ी में और ज़्यादा जल्दी हुआ है। अगर ये 1-2 दिन और चला होता, ज़्यादा नहीं, लड़ाई फुल फ्लेजेड न भी होता, 1-2 दिन और चला होता तो इतना टूट चुका होता पाकिस्तान कि फिर उसके बाद ये कहने की हिम्मत ना होती। और जो जनरल बख्शी कह रहे थे वो बात सही है कि पाकिस्तान में एक मुल्ला और मिलिट्री और पॉलिटिशियन इनका की गिरोहबंदी एक चलती है, जिसमें धर्म भी है, मिलिट्री भी है, टेररिज्म भी है। लेकिन एक मिडिल क्लास ऐसा पैदा होने लगा जिसको बिजनेस व्यापार की, जिसको अपने पढ़ाई की, अपने डिग्री की, अपने लड़कियों के बाहर निकलने की उसकी चिंता होने लगी है, खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, इन सब की। और जो ये डेमोक्रेसी नामक चीज़ वहाँ सरवाइव कर रही है, मिलिट्री उसके एक उसका छोर खींच रही है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर चल रही है और मिलिट्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि सरकार को पलट के खुद ताकत ले ले, उसकी वजह यही क्लास है। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्लास मजबूत होगा और हो रहा है तो इसमें ये जवाब है। लेकिन उस जवाब का इंतजार हम नहीं कर सकते। अगर वहाँ के सरकार के जिम्मेवार लोग अगर अभी से ये बकवास शुरू कर रहे हैं तो हमको तैयार रहना होगा सिंदूर 2 के लिए, सिंदूर 3 करने के लिए, और इसी प्रेसिजन से होगा। और फिर इस तरह से बीच में उसको रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है 3 दिन में, वो आधी अधूरे ऑपरेशन के बीच में हुआ है। ऑपरेशन अपने आप में ढंग से चला नहीं, जहां पहुंचा अभी उसको उससे और आगे जाना था। ठीक है, आप सबसे अनुभवी हैं कर्नल करण खरब, तो मैं आपसे एक आकलन ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसे कि अभी अरविंद मोहन सर ने कहा कि ऑपरेशन शायद ठीक से पूरा हुआ नहीं। कई जानकार ऐसा मानते हैं कि ऑपरेशन हो चुका था। हमने 9 उसके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 12 हमने उसके जो है मिलिट्री अड्डों को, सैनिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए। तो हमारा ऑपरेशन एक तरीके से पूरा हो चुका था। हमने कहा कि अगर दोबारा से इस तरीके का कोई आतंकी हमला होता है तो हम उसे युद्ध समझेंगे, और हमने उसके जो गुहार थी उसे मान लिया क्योंकि हम एक तरीके से अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए सर, हालांकि ट्रंप यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी बात कही थी उसमें उन्होंने परमाणु युद्ध का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु युद्ध होने से उन्होंने रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या इस तरीके की कोई गफलत थी पाकिस्तान में कि वो परमाणु हमला करने वाला था, या अगर वो परमाणु हमला करने वाला था तो फिर वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया क्यों? क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? ये इसके 2-3 पहलू मैं कवर करूंगा। हाँ। और जहाँ तक ये ट्रंप की बात है, सबसे पहले मैं इसको एड्रेस करूं। मुझे लगता है जो कि अंदर से कुछ एक खबरें भी इस ढंग से आई हैं कि पाकिस्तान ने ये एक अफवाह फैलाई जब उनके 11 उनके पे हमले करे गए और हमने 11 उनके एयरपोर्ट
और उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी टारगेट करके अटैक किया। उसके साथ में ही किराना हिल्स, आपको मालूम होगा किराना हिल्स जहाँ पे उनके परमाणु एस्टेब्लिशमेंट न्यूक्लियर डब्स हैं, वहाँ पे भी विस्फोट हुए। वो वहाँ पर वो हमने किस आशय से किए, या वो पाकिस्तान का खुद का अपना मिशन थी, वो क्या था। और एक ये भी कहा गया कि इजिप्ट से वहाँ तक वो मंगा लिया गया, बोरोन मंगा लिया गया, बोरोन शीट्स वहाँ पर आने लगी इतना जल्दी, और न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ने लगा। मुझे अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ये ट्रंप के पास में दौड़े होंगे। ये IAEA की भी कुछ संख्यात्मक रिपोर्ट हुई कि कुछ बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई रेडिएशन की रिपोर्ट नहीं आई, कोई रेडिएशन नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन पहले सुनने में जो आया था कि रेडिएशन कुछ हद तक मामूली रेडिएशन था वहाँ पर। इस रेडिएशन के चक्कर में ट्रंप को ये शायद लगा कि बीच में मध्यस्थता करूं, लेकिन मुझे लगता है ट्रंप की जैसे आदत है, वो कहीं भी अपने मर्जी से कुछ भी कह डालते हैं। अभी तक ये नहीं, ना उनकी तरफ से कुछ आया है, ना इंडिया ने स्वीकारा है कि कोई सीज फायर का प्रपोजल इंडिया से डिस्कस उनके साथ में नहीं हुआ। नंबर 2, जो भारतीय प्रधानमंत्री ने जो क्लियर कट बात कही है कि ये सीज फायर जो अभी रुका हुआ है ये है ही नहीं, ये सीज फायर तो है ही नहीं, ये हमने सिर्फ एक सस्पेंड किया है। और ये हमारा जो कि मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं लल इन द बैटल इज गोइंग ऑन एंड इट मे बी ओनली ए मोमेंटरी पीरियड for which we are watching the enemy activity and we will pound this time even heavier. उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त उनको मार पड़ेगी अगर उन्होंने हिमाकत करी कि दोबारा से कोई भी। एक पॉइंट मेरे को और जिसमें जोड़ लेने दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये भी पहली बार इंडियन आर्मी को क्लियर कर दिया है कि जो भी, और इंडियन आर्मी को ही नहीं पूरे विश्व को क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया shall be considered as an act of war and India shall be free to attack the source of that terrorism. वो टेररिज्म जो है ये हम कहते हैं कि ये उसके IS के गुर्गे हैं, ये सॉरी ISI के गुर्गे हैं, ये उनके मिलिट्री के प्रोटेक्टेड हैं। मिलिट्री के गुर्गे या प्रोटेक्टेड नहीं, आई विल कॉल देम मिलिट्री सोल्जर। पाकिस्तान के ये सोल्जर्स हैं जो सिविल कपड़ों में, जिनकी ट्रेनिंग अलग ढंग से होती है, ये उनकी तरफ से एक कमांडो सीक्रेट मिशंस के लिए तैयार किए जाते हैं। ये मिलिट्री है, मिलिट्री पाकिस्तान की इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है।